नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी जी के बारे में भरी सभा में जो बातें बोली हैं उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। और भारत में जो भारत का विपक्ष है, जो भारत में लिबरल्स हैं, इनकी तो बोलती बंद हो गई है। इनके पास कोई शब्द नहीं है। अब कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं उन लोगों का जो भारत का विपक्ष मोदी जी के ऊपर सवाल उठाता है, मोदी जी की नीतियों पर सवाल उठाता है। लोग अब मीम्स बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्या रूस के राष्ट्रपति भी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, कि उन्होंने वो बातें बोल दी कि वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। रूस के अंदर, वो भी रूस में, एक दुनिया की महाशक्ति और मोदी जी की नीतियों को सराहना करते हुए यह घोषणा करे कि आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। मोदी जी की नीतियां भारत को बेबाकी से आगे बढ़ा रही है। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और जो मोदी जी का विजन है, जो उद्योगों को लेकर वो जो चल रहे हैं, इसके कारण से भारत ऐसी तरक्की कर रहा है कि जो दुनिया में किसी देश ने इतनी तरक्की नहीं की है। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने मॉस्को में वल्दाई डिस्कन क्लब में ये 19वीं वार्षिक सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने देश की स्वतंत्र सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम है। और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बनाया था और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो पुतिन जी ने वहां बताया कि 47 से लेके, यानी ब्रिटेन की गुलामी से लेके और आज तक 75 साल मात्र में जिस तरह से भारत ने तरक्की की है, यह काबिले तारीफ है। उन्होंने ये करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि विकास जबरदस्त किया है और 2014 के बाद से मोदी जी का जो विजन है मेक इन इंडिया का, इस मेक इन इंडिया अभियान ने किस तरह से करवट बदली है कि आज दुनिया के देशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, वो सोचती हैं कि वो वाइंड अप करके और वो इंडिया में आकर अपना उद्योग लगाएं। और इसका कारण आप समझिए, कारण यह है कि पूरी दुनिया में यदि कोई अभी तक उद्योग लगाने के लिए, धंधा उद्योग करने के लिए कोई देश अच्छा माना जाता था, जहां लेबर सस्ती है, जहां उद्योगों के लिए सुविधाएं हैं, बिजली की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, रेल की व्यवस्था है, हवाई कनेक्टिविटी की व्यवस्था है, उसको चीन को माना जाता था कि भाई चीन में अगर हम अपना उद्योग लगाएंगे तो वहां लेबर भी सस्ती है, वहां कनेक्टिविटी है, वहां रोड अच्छी है और वहां जो है सरकार में अगर आप उद्योग लगाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो कुछ ही दिनों में वो सब अप्रूवल हो जाता है। और इसलिए दुनिया के देशों के उद्योगपति चीन में शिफ्ट हुए, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है लेबर का सस्ता होना। लेकिन जिस तरह से चीन में ये अभी महामारी आई कोरोना की और वहां से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, और उस टाइम में हमने यह भी देखा कि एक तो कोरोना फैला चीन से, दूसरी तरफ जब उससे कोई पीपीई किट मंगा रहा है तो वो ब्लैकमेलिंग जैसी कर रहा है। आपने अब तो पीपीई किट सभी ने देख ली होगी। आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन थिएटर में आप डॉक्टर को देखते हैं और आज तो मेडिकल स्टोर पे वो मास्क मिलता है जो मात्र 5 रुपए का आता है। नाक पे मास्क लगाते हैं आप कपड़े जैसा, और उसी का कपड़ा पहना हुआ और एक कैप सर पे ढकी हुई और जूते, गोगल, ये सब मिला करके पीपीई किट कहलाता है। इसको चाइना भारत को 5,000 रुपए में दे रहा था जब कोरोना आया, और भारत ने खुद का बनाया, भारत ने अपने देश में इसे बनाने का तय किया तो मात्र 1,500 रुपए में जूते से लेके ऊपर की कैप तक और चश्मे तक पूरा तैयार हो गया। अब आप समझ सकते हैं चाइना में ये क्या 1,500 से 5,000 में बन रहा होगा? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन उसकी नीति है कि बीमारी फैलाओ, फिर उस बीमारी का इलाज देने के नाम पर अपने पैसे कमाओ। वैक्सीन बनाकर रखी थी, लेकिन भारत ने खुद की वैक्सीन डेवलप की, खुद की पीपीई किट डेवलप की और तय किया कि हम खुद के काम ये सब खड़े करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को और हॉस्पिटलों को तैयार करेंगे। तो आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से युद्ध स्तर पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के डॉक्टरों ने, यहां तक कि आर्मी ने ऑक्सीजन के प्लांट हॉस्पिटलों में लगा दिए कुछ ही दिनों के अंदर।
हमारे यहां पहली बार, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा कि ऑक्सीजन की ट्रेन चलाई गई। यह विजन था कि अगर ट्रक से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ऑक्सीजन भेजी जाएगी, शायद उसको 6 दिन लग जाएंगे, ट्रेन से भेजी जाएगी और वो ट्रेन नॉन स्टॉप चलेगी तो शायद वो 12-14 घंटे में पहुंचा दी जाए। और इसलिए ट्रेन में वो ट्रकों को रखकर जाते हुए हमने पहली बार देखा। सोचिए अगर मोदी सरकार ना हुई होती तो इस देश का क्या हाल हो रहा होता। जो दुनिया के लोग एक अंदाजा लगा रहे थे कि लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग भारत में मरेंगे, क्योंकि 130 करोड़ का भारत है। जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं, वो तो जिंदा रहेंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? निश्चित रूप से नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देश में मोदी हैं और मोदी जी ने इस बात को समझते हुए, भापते हुए युद्ध स्तर पर किस तरह से डॉक्टर्स, आप देख रहे हैं, आपकी लाइफ में पहली बार आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़ी वरिष्ठ अधिकारी, डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी 4 बजे और वो अपडेट देते थे, आज इतने कोरोना के पेशेंट आए, आज हमने इतना अरेंजमेंट किया, और हर मंत्रालय का व्यक्ति अपडेट करता था ताकि भारत के लोगों को ये पता लगे कि आपकी सरकार आपकी हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए है और आपकी चिंता सरकार को है। ये बदलाव है। और इसलिए जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो मोदी के मुरीद हो गए और उन्होंने भरी सभा में यह कहा कि आज जो मोदी जी हैं, वो मोदी जी के रहते हुए जिस तरह से ये भारत तरक्की कर रहा है और अपने फैसले खुद ले रहा है, उसके कारण से आने वाले दिनों में ये भारत महाशक्ति बनेगा। दुनिया के देश में भी रूस की इस टिप्पणी का असर हुआ है। आज दुनिया ये देख रही है कि जब रूस खुद युद्ध में फंसा हुआ है, यूक्रेन के साथ उसका युद्ध है, ऐसे में भारत उसका मित्र है, तो भारत से कोई हेल्प ले सकता था, लेकिन रूस उसमें सक्षम है। उसके उलट यह हुआ है कि रूस ने युद्ध के दौरान भी भारत की मदद की है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध हुआ, यूक्रेन से जो कच्चा माल भारत आता था वो रुक गया, और उसके रुकने से हमने देखा कि भारत के अंदर हमारा जो खाद्य तेल है और उसमें बढ़ोतरी होने लगी, पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी होने लगी। और इसको रोकने के लिए मोदी जी ने पुतिन से बात की, तो पुतिन ने किस तरह की हेल्प की है हम सोच भी नहीं सकते कि आज के समय में कोई दुनिया का देश इस तरह से किसी देश की मदद कर सकता है कि अपना नुकसान करते हुए वो दूसरे की हेल्प कर रहा है। रूस ने खुद के किराए पर, यानी जो शिप थे कच्चा तेल लेकर हमारे देश में आते थे, पेट्रोलियम तेल, उसका किराया नहीं लिया, उसका इंश्योरेंस नहीं लिया, और हमें उस रेट में वो प्रोवाइड कराया जो रेट में हर अरब कंट्रियों से पड़ता। खुद के शिप, खुद का इंश्योरेंस, खुद किराया, और केवल दिया हमको। यानी एक तरह से बहुत बड़ी मदद भारत की ये की, क्योंकि वो जान रहे थे कि भारत के अंदर राजनीतिक दल आज ऐसे आ गए हैं जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा का नाम लेकर के लोगों की वोट लूटते हैं, सत्ता में काबिज हो जाते हैं। देश जाए भाड़ में, देश की अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में, हमें राजनीति में शीर्ष पद पर मिलना चाहिए, हम सीएम बन जाएं, हम पीएम बन जाएं, ये योजना। और इसलिए उन्होंने देखा कि भारत के लोग इस बात को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि भारत के लोगों में स्वार्थता इस तरह से घुस गई है। उनको लगता है जो उनको फ्री बिजली का वादा कर रहा है वही उनका हितैषी है। उनको यह नहीं लगता कि देश को आगे ले जाने की बात कौन कर रहा है। उनको यह नहीं लगता कि चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने की कौन बात कर रहा है। उनको यह भी दिखाई नहीं देता कि उनके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य, आगे इंडस्ट्री लगाने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, स्वरोजगार पैदा करने का काम कौन सरकार कर रही है। जो काम पिछले 65-70 साल में नहीं हुए देश की आजादी के बाद से, वो अब हो रहे हैं। देश के मंदिरों को विकसित किया जा रहा है, धार्मिक संस्थाओं को जागृत किया जा रहा है, योग और संस्कृत पर बात चर्चा चल रही है। ये सब जो हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, कुछ लोग जरा सा पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो रोना शुरू कर देंगे, मोदी बेकार। थोड़ा टमाटर का रेट बढ़ गया, मोदी सरकार बेकार। कहीं थोड़ी सी रोजगार बेरोजगार की समस्या आ गई, मोदी जी की सरकार बेकार। वो अपने हितैषी को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसलिए ऐसे समय में रूस ने भारत की मदद की ताकि पेट्रोल का रेट जो निरंतर बढ़ रहा था वो एक जगह स्थिर हो जाए। और इसका परिणाम आज आप देखिए,
रूस और यूक्रेन का युद्ध आज भी जारी है और यूक्रेन से हमारे भारत में सामान आ नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी ने जो व्यवस्था की, इसके कारण से आज दीपावली आपकी निकल गई है। ऐसा नहीं है कि तेल की कीमत प्रति लीटर 500 रुपए हो गई हो, जैसा पाकिस्तान में है, जैसा श्रीलंका में है। न पेट्रोल की कीमत 105 107 से आगे गई है, नहीं तो यह आज 300-400 रुपए प्रति लीटर होता। यह मोदी की नीति है और संबंध है कि ना उन्होंने रूस का विरोध किया, न यूक्रेन का, न रूस का साथ दिया, न यूक्रेन का, और एक तटस्थ रह करके अपनी भूमिका निभाई, जिसके कारण से दोनों देशों से बराबर दोस्ती बनी हुई है। और इसी की तारीफ व्लादिमीर पुतिन ने की है। अब इसका आप देखें कि आज जो भारतीय हैं उनके ऊपर कितना असर पड़ता है। यह भी देखना होगा कि जिस तरह से अब रूस के राष्ट्रपति ने मोदी जी की तारीफ की है और उनकी नीतियों की सराहना की है, इसका असर भारत की राजनीति पे कितना पड़ता है। और यह भी देखना होगा कि वो भारतीय जो अभी तक मोदी जी की नीति और मोदी जी पर सवाल उठा रहे थे, उनके मन मस्तिष्क पर इसका कितना असर पड़ेगा कि जब दुनिया मोदी जी का लोहा मान रही है और मोदी जी की नीतियों को सराह रही है, तो उनको अपने नेता पर विश्वास कितना हुआ, ये देखना होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मोदी जी की नीतियां और मोदी जी के विषय में आपकी क्या राय है। वंदे मातरम।